हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश शरणागत फिर आ गया हूं नया वीडियो लेके। और आज का हमारा टॉपिक है साइटिका। तो आज हम बात करेंगे साइटिका होता क्या है, साइटिका के लक्षण क्या है और इसके लिए हम क्या रोकथाम कर सकते हैं। तो आज हम समझते हैं सबसे पहले साइटिका होता क्या है। तो साइटिका दोस्तों हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे लंबी नर्व होती है। ना समझ रहे हैं, सबसे लंबी नर्व होती है। जैसे नर्व्स के बारे में लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारे शरीर के पूरे शरीर में नर्व्स फैली हुई है, जिसका काम होता है सूचनाओं को आदान प्रदान करना। तो उसी सूचनाओं आदान प्रदान नर्व्स में एक होती है हमारी साइटिक नर्व। तो साइटिक नर्व के दब जाने की वजह से हमें क्या होता है, साइटिका का प्रॉब्लम होता है। तो समझिएगा, आपको समझाऊंगा पूरे विस्तार में। तो दोस्तों सबसे पहला रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों की जागरूकता के लिए शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल मेडिको इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए। तो साइटिका, तो क्या है साइटिका? तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं साइटिक नर्व दब जाने की वजह से में साइटिका की प्रॉब्लम होती है। जो जनरली होता क्या है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के निचले भाग और जो हमारा बटक होता है कुल्ले के ऊपरी भाग से जो नस निकलती है, और वो नस हमारे पैर के पिछले जांघों के पीछे से निकलते हुए तलवों तक, तलवों से लेकर पैर की उंगली तक ये दब जाता है। तो इस दर्द को हम क्या बोलते हैं, साइटिका। तो साइटिका जनरली क्या होता है, आपने नाम सुना होगा L4, L5, S1, S2, S3। तो हम इस चीज को समझेंगे कि होता क्या है। तो जनरली होता क्या है, साइटिक नर्व जो होती है L4, L5 और साथ में S1, S2, S3 से मिलकर निकलने वाली जो नस होती है वो साइटिक नर्व कहलाती है, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साइटिका जो होता है वो किन कारणों की वजह से होता है। तो सबसे पहले इसका कारण होता है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क मतलब हमारे रीढ़ की हड्डी में क्या होता है कि बहुत सारे हड्डियां होती हैं कॉलम जैसी और साथ में उसके बीच में एक मुलायम सी गद्दी होती है, जिसमें काम क्या होता है उसका कि दोनों हड्डियों के बीच के घर्षण को खत्म करना। तो होता क्या है दोस्तों, स्लिप डिस्क में आपने सुना होगा कि सब उसकी स्लिप डिस्क खसक गई, ये हो गई वो हो गई। तो यही होती है स्लिप डिस्क। पिक्चर में दिखा रहा हूं आपको, स्लिप डिस्क का वहां से खसक जाना, जिसकी वजह से क्या होता है, साइटिक नर्व वहां से होकर गुजरती है। तो स्लिप डिस्क जब वहां से खसकती है तो वो नस को दबा देती है, काय को, साइटिक नर्व को। तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो पहला तो कारण हो गया स्लिप डिस्क का। दूसरा कारण होता है हमारा डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन मतलब इनलार्जमेंट ऑफ डिस्क, मतलब जो स्लिप डिस्क होती है इसका साइज बढ़ जाना, जिसकी वजह से क्या होता है कि साइटिक नर्व दब जाती है और इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम होता है हमारा लंबर कैनाल स्टोनिस। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो उसका परत जो होती है उसको पतली हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि साइटिक नर्व में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और चौथा कारण होता है, और भी कारण, लेकिन जो मेन कारण होते हैं यही कारण होते हैं। और चौथा कारण होता है हमारा स्पाइंडाइलोलिथेसिस। तो इसमें क्या होता है कि जो रीढ़ की हड्डी रहती है एक दूसरे के ऊपर खिसक जाती है, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा घर्षण होता है और घर्षण की वजह से हमारी साइटिक नर्व में प्रॉब्लम आती है। और साइटिक नर्व, अब जैसे बताया मैंने कि रीढ़ की हड्डी से होकर निकलती है हमारी साइटिक नर्व, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम बात करते हैं कि इस साइटिक नर्व की जो प्रॉब्लम होती है ये किस टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं इसकी संरचना कैसी होती है। तो रीढ़ की हड्डी जो होती है मुख्यतः अलग अलग हड्डियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जिसके अंदर हम सबसे ऊपरी भाग को हम कहते हैं सर्वाइकल, जिसमें 7 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा थोरेसिक, जिसमें होती हैं 12 हड्डियां। उसके बाद निचला भाग कहलाता है हमारा लंबर, जिसमें होती हैं 5 हड्डियां। उसके बाद क्या होता है सैक्रम, जिसमें पाई जाती हैं 5 हड्डियां। तो पूरा का पूरा जो गेम है हमारा साइटिक नर्व का, साइटिका पेन का पूरा खेल होता है हमारा लंबर का और सैक्रम का। तो लंबर में कॉलम में कौन कौन से पाई जाती हैं, L1, L2, L3, L4, L5। जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है L4, L5 की। और साथ में जो सैक्रम होता है उसमें क्या होता है S1, S2, S3। तो अगर जनरली होता क्या है कि जब L4, L5 की जब डिस्क खसक जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, L4, L5 प्रोलैप्स्ड डिस्क। ठीक है, और साथ में जब सैक्रम के अंतर्गत जब L5, S1 डिस्क खसक जाती है तो हम उसको कहते हैं L5, S1 प्रोलैप्स्ड डिस्क। ठीक है, मतलब डिस्क का खसक जाना या उसमें प्रॉब्लम आ जाना। तो जनरली ये कंडीशंस होती हैं किस कंडीशन में, कि साइटिका की जब हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि साइटिका की प्रॉब्लम जब हमें होती है तो हम क्या क्या इसमें सावधानियां बरते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो आप पर्स रखते हैं, आप पर्स पीछे की ओर रखते हैं, तो आप सबसे पहले तो पर्स को आपको अलग कर देना है। पर्स बिल्कुल पीछे नहीं रखना है,
लड़कियों को, लेडीजों को ऊंचे हील्स की सैंडल बिल्कुल नहीं पहनना है। जितना हो सके तो आपको कम गद्दे वाले बिस्तर में सोना है। और साथ में हो सके प्रेगनेंसी में जितनी सुविधाएं हो सकती हैं, जितने ज्यादा आप सतर्कता बरत सकते हैं उतना बरतने की कोशिश कीजिएगा। ज्यादा हेवी चीजों को उठाने से बिल्कुल बचिएगा। तो ये कुछ छोटे मोटे रोकथाम है जिससे आप बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए हम क्या उपचार कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जनरली होता क्या है दोस्तों इसमें सॉरी, कि सबसे पहले साइटिका के प्रॉब्लम में होता क्या है कि ये हमारे साइटिक नर्व को तो प्रभाव डालती है, हमें पेन होता है, ठीक है, साइटिक नर्व में, ठीक है। और साथ में होता क्या है, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो भी कमजोर हो जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। तो उसकी हमें आवश्यकता क्या पड़ती है कि सबसे पहले हम मसल्स को रिलैक्सेंट करें। तो इसके लिए क्या होता है, हमें मसल्स रिलैक्सेंस मेडिसिन चलाने की जरूरत पड़ती है। साथ में दर्द वगैरह होता है, दर्द भी होता है, सही दर्द होता है, तो हमें एनएसएआईडी ड्रग मतलब एनाल्जेसिक ड्रग जस्ट लाइक ट्रेमाडोल, एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक, निमोशलाइट, ये दवाइयां चलती हैं। और साथों साथ मसल रिलैक्सेंट के लिए आप थायोकोचिकोसाइड्स, क्लोजोक्साजोन, ये आप दवाइयां साथ में दे सकते हो। जनरली क्या होता है, जब आप एनाल्जेसिक दोगे, मसल रिलैक्सेंट दोगे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना ही है। तो उस कंडीशन में आपको पीपीआई देना आवश्यक है। तो आप पेंटोस दे सकते हो, पेंटॉप दे सकते हो, अलग मॉलिक्यूल होकर रेइप्रोजॉल ये दे सकते हो। साथ में न्यूरोपैथी पेन के अंतर्गत आपको प्रीगाबालिन, मेथाइलकोबालमिन देना भी आपको कंपलसरी है, तो आप इसे भी दे सकते हैं। साथ में स्टेरॉइड ड्रग चलती ही है, तो स्टेरॉइड ड्रग में भी आप बहुत से दे सकते हैं। बीटामेथासोन दे सकते हैं, डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, ओमनाकाइटिल दे सकते हैं, जो ड्रग होते हैं मेथिलप्रेडनिसोलोन, ये सब आप उसमें दे सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आप मेडिकल एजुकेशनल के हिसाब से मैं ड्रग बता रहा हूं आपको, खुद ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है। और साथों साथ आयुर्वेदिक औषधियों में चंद्र प्रभावटी वगैरह होगा, अगर देना चाहते हैं तो इसे भी आप दे सकते हैं। तो ये थी दोस्तों उपचार के बारे में जानकारी। और जब भी इस कंडीशन में दोस्तों जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है साइटिका की, तो हमें यह प्रयास करना है कि हमें भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना है। एक्सरसाइज इसके लिए जरूरी है, मैं एक्सरसाइज में डाल दे रहा हूं कि कौन कौन सी हमें एक्सरसाइज जरूरी है और कौन कौन सी हमें एक्सरसाइज नहीं करना है। और स्लिप डिस्क किस हिसाब से खा सकती है, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया है कैसा क्या होता है इसका। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जिससे आप बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं और साइटिका के रोग से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताइए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।